हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल केटरिंग। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना और केटरिंग का मतलब होता है भोजन प्रबंधन। तो अगर हम दोनों शब्दों को मिलाकर देखें तो यात्रा के दौरान भोजन का प्रबंधन कहलाता है ट्रैवल केटरिंग। यात्रा कहाँ करते हैं हम? एक सिटी से दूसरे सिटी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक देश से दूसरे देश। जिनके लिए हम 3 कन्वेंस का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ट्रेन, बस और एयरलाइंस। और इन तीनों में ही खाने का प्रबंधन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन के बारे में। ज़्यादातर इंडिया में जितनी भी ट्रेन्स हैं जो कि लॉन्ग रूट पर चलती हैं, सभी में भोजन का प्रबंधन किया जाता है। इसमें 2 तरीके से भोजन के प्रबंधन आपको ट्रेन में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक ट्रेन में इन और एक ट्रेन से आउट। इन और आउट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लॉन्ग रूट पे ट्रेन्स चलती हैं वो बहुत कम ऐसे स्टेशंस होते हैं जिन पे रुकती हैं, और रुकती भी हैं तो 1 मिनट 2 मिनट के स्टॉपेज होते हैं, जिसमें कि जो ग्राहक है वो बाहर जाकर बहुत जल्दी अपना फूड पैक करा के नहीं ला सकता है। इसके लिए उनमें पेंट्रीज़ की सुविधाएं होती हैं। पेंट्रीज़ को हम समझ सकते हैं रसोई घर की तरह। और जो ट्रेनें लॉन्ग रूट पे नहीं चलती हैं, शॉर्ट रूट्स पे चलती हैं, वहाँ पर पेंट्री की जहाँ सुविधा ना हो वहाँ आप बाहर स्टेशन पर वेंडर्स की सुविधा देख सकते हैं जो भोजन का प्रबंधन करते हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं ये इन की पोजीशन है। ये पैंट्रीज के द्वारा जो भोजन प्रोवाइड किया जाता है ये वो है। इसमें पहले ही जो ग्राहक होता है उससे पूछ लिया जाता है कि क्या उसको फूड चाहिए, और अगर उसको चाहिए होता है तो उसको मेन्यू बता दिया जाता है, पैसे बता दिए जाते हैं और उसकी सीट पर ही वहाँ भोजन पहुँचा दिया जाता है। खाने के साथ साथ इसमें ड्रिंक्स के भी अरेंजमेंट होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी इत्यादि। पेंट्री, अभी मैंने बात करी पेंट्री की। ये पिक्चर दर्शा रही है ट्रेन की पेंट्री की, जहाँ पर भोजन का प्रबंधन किया जाता है। यहाँ हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे ग्लव्स, कैप, एप्रन सबका प्रयोग किया गया है। तो पेंट्री अगर आप समझें तो एक आम भाषा में रसोई घर, लेकिन ये ट्रेन्स में और एयरलाइंस में जब यूज़ किया जाता है ये शब्द तो इसे हम पेंट्री का नाम दे देते हैं। भोजन प्रबंधन में इंडियन रेलवेज में सबसे बड़ा नाम जो निकल के आता है वो है IRCTC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इन्होंने खाद्य प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि पाई है। यहाँ पर इन्होंने स्टेशंस पे IRCTC के काउंटर्स खोले। ये इंडियन रेलवे की तरफ से होते हैं ये काउंटर्स। इनमें प्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इनमें वैरायटी ऑफ फूड आपको मिल जाएगा। यहाँ फास्ट फूड से लेकर आपको प्रॉपर मील तक मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ IRCTC ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जो कि लॉन्ग रूट्स पे ट्रेन चलती हैं, बहुत कम स्टॉपेज होते हैं। आपका जो ग्राहक है वो बाहर आकर नहीं ले सकता खाना, तो वो इस पैम्फलेट पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकता है। वो अपनी ट्रेन, अपनी सीट नंबर बता देता है, अपना मेन्यू बता देता है, और डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन और नियरेस्ट जो स्टेशन हो वहाँ पर उसे खाना पहुँचा दिया जाता है। उसकी सीट तक खाना पहुँचा दिया जाता है और तभी वहाँ पे उससे पैसे ले लिए जाते हैं। इसके अलावा IRCTC से अलग कुछ अलग प्राइवेट भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने यहाँ फूड कोर्ट्स स्टेशन पर खोले हैं। इसके अलावा अगर हम इनर की बात करें, इन फूड काउंटर्स की बात करें, और उसके अलावा हम IRCTC की हमने बात करी, इससे अलग वेंडर्स केटरिंग सर्विसेज भी स्टेशन पे प्रोवाइड की जाती हैं। वेंडर्स का मतलब जो चलते फिरते भोजन सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये अपने एक छोटे से काउंटर्स भी खोल लेते हैं। ये हाथों में, टोकरी में, परात में या किसी और चीज़ में सामान लेकर, भोजन का सामान लेकर घूमते हैं और जगह जगह ये खाना आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इनमें तरह तरीके के स्नैक्स, जैसे आपको समोसा मिल जाएगा, ब्रेड पकौड़े मिल जाएंगे, आपको पूरी सब्जी मिल सकती है, छोले भटूरे मिल जाएंगे। ये आपने स्टेशंस पे यूजुअली देखा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बस में केटरिंग की।
हम ज़्यादातर एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं। अब बस में भी केटरिंग सर्विसेज शुरू हो गई हैं। खासकर जो वॉल्वो बस के जिनके आपने नाम सुने होंगे, वहाँ पर केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। उसमें आपको प्रॉपर थाली, प्रॉपर खाना भी मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल बसेस में भी आपको स्नैक्स से लेकर चिप्स वगैरह, पानी, हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एयरलाइंस की। एयरलाइंस में बहुत अच्छी भोजन प्रबंधन की सुविधा होती है। इसमें जो मील होता है वो ट्रे में सर्व किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक प्रॉपर खाना भी लगा हुआ है जिसमें सब्जी, चावल है, उसके साथ ब्रेड है, जैम भी दिया गया है, दही दिया गया है, फ्रूट दिया गया है, टिश्यू पेपर दिया गया है, ग्लास दिया गया है पानी के लिए। हर तरीके का सामान इसमें उपलब्ध कराया गया है और इसे एक ट्रे में सर्व किया गया है। एयरलाइंस में भी पैंट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। इन पैंट्रीज़ में बर्तनों के धुलने से लेकर बर्तन जो खाना है उसको गर्म करने, उसको तैयार करने का भी कार्य किया जाता है। एयर इंडिया का तो आपने नाम सुना ही होगा। एयरलाइंस की कंपनी में अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा एयर इंडिया का हम नाम सुनते हैं। एयर इंडिया में भोजन का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि सब्जी है, ब्रेड है, फ्रूट है और एक पैकेट में आप देख पा रहे होंगे कि चम्मचें हैं, डिस्पोजेबल चम्मचें हैं जो कि प्रॉपर पैकेट में पैक की गई हैं। फ्रूट जैम है, मक्खन है, सभी चीज़ें एक ट्रे में लगा के तैयार करके ग्राहक तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी सीट पर पहुंचाया जाता है। ज़्यादातर जो भोजन प्रबंधन होता है एयरलाइंस में, जब आप टिकट लेते हैं उसी समय आपके खाने के पैसे भी उसमें कट जाते हैं। एयरलाइंस में बेसिकली 2 क्लास ज़्यादा देखी जाती हैं, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, जिनके खाने में भी अंतर रखा जाता है। क्योंकि इकोनॉमी क्लास का जो चार्जेस होते हैं, टिकट चार्जेस होते हैं, वो कम होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो वैरायटी ऑफ फूड होगी थोड़ा कम मिलेगी आपको। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ बिज़नेस क्लास की हम बात करें, वहाँ पर टिकट चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वैरायटी ऑफ फूड आपको ज़्यादा मिल जाती है। एयरलाइंस में सब तरीके का भोजन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, हर तरीके का फूड आपको प्रिपेयर मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बर्गर, हॉट डॉग्स वगैरह इनकी सुविधाएं भी होती हैं। तथा अगर कोई पेशेंट है, लाइक डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उनके लिए भी अलग से डाइट प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी एयरलाइंस का आपने टिकट बुक करा है या कौन सी एयरलाइन से आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।